क्या लाइफ में किसी न किसी का होना इतना ज़रूरी होता है? आप किसी चीज़ को जिस तरीके से देखते हैं वो चीज़ हमें वैसी ही नज़र आती है। अगर आप अपनी लाइफ में कमी का एहसास करते हैं, अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत इतनी पड़ती है, आप अगर दूसरों की लाइफ देखते हैं और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है, आपकी लाइफ में फ़न नहीं है, तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी ही करेंगी। अपने में खुश रहना सीख लीजिए। अगर कोई साथ मिला तो अच्छी बात है, बट नहीं मिला तो भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब हम अपने में खुश रहते हैं और अपने में पूरे होते हैं तो हमें लोगों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। लोगों की फ्रेंड लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी दोस्त हैं उनके, काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना है। उनमें से कई लोगों के तो काफ़ी क्लोज भी हैं। लोगों के नए दोस्त बनते जाते हैं और पुराने दोस्त छूटते जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो नए से दोस्ती करने के बाद पुराने को भी याद रखते हैं, क्योंकि लोग जुड़ते ही अपने मतलब से हैं। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपस में जल्दी बन भी जाती है और बिगड़ भी बहुत जल्दी जाती है, बिना किसी वजह के। और कभी कभी तो काफ़ी छोटी वजह से भी वो अलग हो जाते हैं। आपकी किसी से दोस्ती थी बट अब दोस्ती ख़त्म हो गई है, काफ़ी डिस्टेंस आ गया है, आपको ये चीज़ हर्ट की, ये चीज़ आपको बुरा लगा और आपने सबक भी लिया, बट ये सबक बस कुछ दिन ही याद रहता है। वो इंसान जो आपका दोस्त था पहले, उसने भी नई दोस्ती कर ली और आप भी नए फ्रेंड्स बनाने में लग गए, और फिर से कुछ दिनों बाद यही चीज़ें उस इंसान के साथ भी होगी, उस आपके फ्रेंड के साथ भी आप ज़रूर अलग होंगे। क्योंकि हम किसी इंसान के इतने नज़दीक चले जाते हैं ना, उससे हम इतना अटैच हो जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन उससे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अपने आप से हम दूर और उसके बहुत नज़दीक चले जाते हैं, उस पर अपना हक जताने लगते हैं, और यहीं से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि हम अपने अंदर के अकेलेपन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अकेले रहने की हैबिट ही ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपनी लाइफ की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में रख देंगे, जब आपके खुश या दुखी होने का रीज़न कोई और होगा, तो ये चीज़ें तो होनी ही है ना। अगर आप किसी से ज़्यादा चिपकेंगे तो दूरियां तो आएंगी ही आएंगी। जब तक हम अपनी इम्पोर्टेंस को खुद नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने इमोशंस को खुद हैंडल नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरों की लाइफ से इम्प्रेस होना नहीं छोड़ेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम अपनी खुशी ढूंढना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका जिम्मा हम खुद नहीं लेंगे, तब तक हमें कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती है। लाइफ में अकेलापन रहेगा ही रहेगा, फिर चाहे फ्रेंड हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंडशिप रखना अच्छी बात है, लोगों के साथ रिश्ते बनाइए और निभाइए भी, बट उनके साथ जो उसे डिज़र्व करते हैं, जो उस लायक हैं, वही आपके करीब आ सकते हैं, जो आपको समझते हों, जो आपकी हेल्प करते हों। ऐसे लोग जिन्हें आपकी कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ हो तो उससे प्रॉब्लम हो, जो आपकी कभी तारीफ़ कर ही ना पाए, जो कभी आपकी हेल्प करते ही नहीं हैं, ऐसे लोग आपके फ्रेंड नहीं हो सकते हैं। वो बस आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं, सिर्फ वो काउंटिंग के लिए हैं, और ऐसे लोग बस टाइम पास कर रहे हैं। आप भी उनके साथ खुद को इंगेज किए हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, वो भी अकेला है और आप भी अकेले हैं। अगर थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखती है तो हमें लगता है वो हमारे जैसा है, लेकिन आपके जैसा सिर्फ आप हैं। किसी को हमें शक की नज़र से नहीं देखना, बट इतनी जल्दी किसी कंक्लूज़न पर भी नहीं पहुंचना है। आपके रिश्ते जिनसे बनने होंगे बन जाएंगे, बस ज़रूरत है कि आप अपने मन को सही रखिए और थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखिए। लोगों पर इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करिए, पोलाइट रहिए और ग्रेजेस मत पालिए अपने अंदर। प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगी ना तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके प्रेजेंस में उन्हें अच्छा फील होगा, ना कभी आपका मन से किसी से रिलेशन ज़रूर बनेगा। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अपनी बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी है, शिकायत नहीं करनी, बुराई करना छोड़ना है, किसी से कुछ भी नहीं कहना है, बस मस्त रहिए। आप अपने मन में कोई चीज़ रखेंगे ना तो फ्रस्ट्रेशन होगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने आप उसकी बुराई ज़रूर करेंगे। ये चीज़ आपके मन को भी ख़राब करता है और दूसरे की नज़र में आपकी इमेज भी ख़राब होती है। अपने मन को पॉजिटिव रखिए ताकि आप अपना एक पॉजिटिव ऑरा हमेशा बना सकें।
आपके एक्शन से आपकी इमेज तैयार होती है और दूसरों के एक्शन से उनकी इमेज बनती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम शांत रह कर के ही ठीक कर सकते हैं या उसे हम बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसकी कोशिश कीजिए और ख़ुद को हील करिए, खुद को आगे बढ़ाइए और अपने मन पर कंट्रोल करिए। मन पर कंट्रोल करके आप मन को सही कर सकते हैं।